हेलो फ्रेंड, देखिए आईसीडीएस के तरफ से 12 मार्च 2021 को एक लेटर आया हुआ है। यह लेटर आंगनबाड़ी में काम करने वाली सभी सेविकाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सभी सेविका इस लेटर को ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो में जो जो बातें बताई जाएंगी उसको ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। देखिए ये लेटर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकती हैं और वहां पर ये आपको लेटर मिल जाएगा। देखिए इस लेटर को भेजा गया है आईसीडीएस निदेशालय के जो सहायक निदेशक होते हैं, उन्होंने इस लेटर को भेजा है। किन किन के पास में इस लेटर को भेजा गया है? सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी अर्थात डीपीओ के पास में और सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी अर्थात सीडीपीओ के पास में। तो इस लेटर को डीपीओ तथा सीडीपीओ दोनों के पास में भेजा जा चुका है आईसीडीएस के द्वारा। देखिए इसमें विषय में कह रहा है कि नव चयनित सेविकाओं को, जो नया चयनित जो सेविका हैं, मोबाइल उपलब्ध कराते हुए, यानी कि जो इतनी भी नई सेविकाओं का चयन इधर हुआ है जिनको कि मोबाइल फ़ोन प्राप्त नहीं हुआ है, उनको मोबाइल फ़ोन जल्द से जल्द दिया जाए तथा दिनांक 15 मार्च 2021 तक पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन सभी सेविकाओं के मोबाइल पर डाउनलोड या इंस्टॉल कराने के संबंध में। देखिए ये पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन, इस पर हमने पहले वीडियो बना दिया है। आप ये वाला वीडियो आपको इस वीडियो के ख़त्म होते ही लास्ट में आपको मिल जाएगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी पोषण ट्रैकर क्या है और इसका क्या काम होता है इसका वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर शॉर्ट में अगर हम आपको बताएं तो पोषण ट्रैकर जो है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2017 में शुरू किया गया था एक अभियान, जिसका नाम था पोषण अभियान। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य ये था, प्रधानमंत्री ने मुख्य उद्देश्य ये रखा था कि पूरे भारत को कुपोषण मुक्त कर देना है 2022 तक। तो उसी अभियान को पूरा करने के लिए अब आंगनबाड़ी की सेविकाओं को काम में लाया जा रहा है, क्योंकि सबसे निचली स्तर तक अगर देखा जाए ज़मीनी स्तर पर तो सेविकाओं अपना पहुंच रखती हैं, सारी सेविका अपना पहुंच रखती है अच्छे तरह से, तो वहीं इस काम को कर सकती हैं। इसीलिए ये सारा काम आंगनबाड़ी सेविकाओं से करवाया जा रहा है, ताकि उस अभियान को पूरा जो लक्ष्य रखा गया है भारत सरकार द्वारा 2022 को कुपोषण दूर करने के लिए 2022 तक, तो ये पूरा हो सके। तो पूरा करने के लिए ही पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को लाया गया है। उसी से आपको सारा काम करना है। तो देखिए अब हम लोग नीचे देखते हैं तो दे रहा है, महाशय उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि राष्ट्रीय पोषण अभियान के अंतर्गत, जो अभियान शुरू किया गया था 2017 में नरेंद्र मोदी के द्वारा, राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर स्मार्टफोन उपलब्ध कराया गया है। ये जो आपको स्मार्टफोन सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर मिला है, जितनी भी पुरानी सेविका हैं जिनको कि स्मार्टफोन मिला है, तो इसी अभियान के अंतर्गत ही मिला है। ये अभियान जो 2017 में शुरू किया गया था नरेंद्र मोदी द्वारा। तो आगे कह रहा है, जिसके माध्यम से आईसीडीएस के सेवाओं में गुणवत्ता व सुगम अनुश्रवण प्रणाली राज्य के सभी 38 जिलों में सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया जा रहा है। तो देखिए इसका अर्थ यह हुआ कि जो स्मार्टफोन आप लोगों को दिया जा चुका है, उसी स्मार्टफोन के माध्यम से आईसीडीएस के जितने भी सेवाएं हैं जो कि आईसीडीएस के तरफ से दी जाती हैं सभी आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों को, तो उनका सुगम अनुश्रवण अर्थात उनका अच्छे तरह से मॉनिटरिंग हो रहा है सभी जिलों में। जितने भी 38 जिले हैं बिहार राज्य में, सभी जिलों में मॉनिटरिंग हो रहा है इसी मोबाइल के फ़ोन के माध्यम से। ठीक है, अब देखिए नीचे बोल रहा है, साथ ही आप अवगत हैं कि भारत सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार आईसीडीएस सीएएस एप्लीकेशन का उपयोग तथा प्रशिक्षण पर पूर्णतः रोक लगा दिया गया है। देखिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात कहा जा रहा है कि देखिए जो पहले आंगनबाड़ी सेविका आईसीडीएस में जो फ़ोन में कॉम केयर चला रही थी और कॉम केयर के माध्यम से अपना सारा काम कर रही थी, चाहे आंगनबाड़ी केंद्र को खोलना हो या सभी का सर्वे करना हो, तो अब इस कॉम केयर जो एप्लीकेशन है उसी को आईसीडीएस कैश एप्लीकेशन भी कहा जाता है। तो उस एप्लीकेशन को भारत सरकार के निर्देशानुसार बंद कर दिया गया है। भारत सरकार ने ही उसको बंद करा दिया गया है। अब इसका पता नहीं कि आगे वो कॉम केयर फिर से आएगा या नहीं, यह भारत सरकार के ऊपर है कि वो फिर से कॉम केयर को चालू करता है या नहीं। लेकिन फिलहाल में तो कॉम केयर बंद हो चुका है, अब कॉम केयर से कोई भी काम नहीं हो रहा है। तो देखिए अब आगे कह रहा है, एवं
उसके बदले अब पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन का उपयोग सुनिश्चित किया जाना है। देखिए जो कॉम केयर बंद हो गया है, अब उसी के बदले में, उसी के जगह पर अब सारा काम आपको पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन से ही करना है। आपको जितना भी वहाँ पर काम होता था कॉम केयर के माध्यम से, अब वो सारा काम पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन के माध्यम से होगा यहाँ पर, ठीक है। यानी कि कॉम केयर के बदले में अब ये एप्लीकेशन जो पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन है इसको दे दिया गया। एक तरफ से समझिए तो यही आपके लिए कॉम केयर है, ठीक है। अब देखिए आगे बोल रहा है कि सभी सेविकाओं के मोबाइल पर एप्लीकेशन इंस्टॉल करने हेतु दिशा निर्देश पूर्व में निदेशालय के पत्रांक 732 दिनांक 12 फरवरी 2021 के माध्यम से भेजा जा चुका है। कह रहा है कि 12 फरवरी 2021 को ही आईसीडीएस की तरफ से एक लेटर पत्रांक को जारी कर दिया गया था कि सभी सेविकाओं के मोबाइल में ये जो पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन है इसको इंस्टॉल यानी डाउनलोड कर लेना है, यानी कि सभी सेविकाओं के फ़ोन में इसको डालना है। तो सभी सेविका यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जिनके फ़ोन में अभी तक पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड हुआ है वो जल्दी से इसको डाउनलोड करिए, ठीक है, क्योंकि ये सभी सेविकाओं के फ़ोन में होना बहुत ही ज़रूरी है। ये 12 फरवरी को ही बोला गया था आईसीडीएस की तरफ से। तो आप लोग इतना देरी नहीं कीजिए। जो लोग अभी पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन नहीं इंस्टॉल किए हैं, अपने फ़ोन में नहीं रखे हैं, उसको तुरंत जा करके डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से। हम आपको पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन का डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे, आप लिंक पर क्लिक करके उस पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए आगे जो नीचे महत्वपूर्ण बात कह रहा है उस पर आप लोग ध्यान देने का कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए अब आगे दे रहा है कि उक्त के क्रम में निम्नलिखित निर्देश दिया जाता है। अब देखिए आप लोग को क्या क्या निर्देश दिया जा रहा है। निर्देश ये दिया जा रहा है कि सभी नव चयनित यानी जो नई चयनित आंगनबाड़ी सेविका हैं जिनका कि नए नए आंगनबाड़ी में जॉब लगा हुआ है, उनको मोबाइल उपलब्ध कराते हुए पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन डाउनलोड कराना सुनिश्चित करेंगे। आईसीडीएस ये किसको कह रहा है? आईसीडीएस ये बोल रहा है सभी डीपीओ तथा सीडीपीओ को कि आप लोग जितना जल्दी हो सके नव चयनित जो नई नई सेविकाओं का अभी चयन हुआ है उनको अगर मोबाइल नहीं मिला है तो मोबाइल उपलब्ध कराइए और फिर पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को डाउनलोड उनके फ़ोन में जल्दी कराइए, ठीक है। अब देखिए दूसरा नंबर पर दे रहा है कि पोषण ट्रैकर इंस्टॉल करने की पूरी जिम्मेदारी पोषण अभियान के अंतर्गत कार्यरत जिला समन्वयक यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर होते हैं, जिला परियोजना सहायक, ब्लॉक समन्वयक यानी कि जो प्रखंड कोऑर्डिनेटर होते हैं, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर एवं ब्लॉक परियोजना सहायक की होगी। इसकी पूरी जिम्मेवारी किसको है कि सभी सेविकाओं के फ़ोन में पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन डाला जाए, इंस्टॉल हो जाए। इसकी पूरी जिम्मेवारी देखिए यहाँ पर दे रहा है जिला समन्वयक को होगी, जिला परियोजना सहायक को होगी, ब्लॉक समन्वयक एवं ब्लॉक परियोजना सहायक, इन 4 लोगों को ये जिम्मेवारी मिली है कि सभी के फ़ोन में पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कराया जाए। अब देखिए फिर नीचे दे रहा है जिन जिलों में पोषण अभियान के अंतर्गत जिला एवं परियोजना स्तर पर नियोजन की प्रक्रिया पूरी नहीं की गई है उस स्थिति में संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं महिला पर्यवेक्षिका की पूरी जिम्मेवारी होगी। अगर मान के चलिए जो ऊपर में ये 4 लोगों का जो नाम दे रहा था, जिला समन्वयक, जिला परियोजना सहायक, ब्लॉक समन्वयक एवं ब्लॉक परियोजना सहायक, अगर किसी जिले में इनका नियोजन नहीं हो पाया है, उनका अभी जॉब नहीं लगा हुआ है, अगर कहीं पे उनका पद खाली है, तो उस स्थिति में जितनी भी सीडीपीओ हैं और जितनी भी महिला पर्यवेक्षिका यानी कि लेडीज सुपरवाइज़र अर्थात सुपरवाइज़र हैं, उनकी ये पूरी जिम्मेवारी होगी कि आप सभी सेविका के फ़ोन में पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करवाएं। फिर देखिए आगे चौथा पॉइंट दे रहा है यहाँ पर कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार आंगनबाड़ी सेविकाओं के स्तर तक एप्लीकेशन डाउनलोडिंग का कार्य दिनांक 15 मार्च 2021 तक पूर्ण किया जाना है। देखिए हम आपको बता रहे हैं कि जो पोषण अभियान शुरू किया गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा 2018 में, तो उसका कार्यभार सौंपा गया था महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को। हालांकि इसके बारे में हमने वीडियो बना दिया है, आप वीडियो को देख लीजिएगा, आपको सारी जानकारी अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो पोषण अभियान को पूरा करने का जिम्मा केंद्र सरकार ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को दे दिया है। तो देखिए अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि 15 मार्च 2021 तक सभी सेविकाओं के फ़ोन में एप्लीकेशन डाउनलोडिंग हो जाना चाहिए। 15 मार्च तक सभी सेविकाओं के फ़ोन में ये हो जाना चाहिए पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन। अब देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर कहा गया है, जो सबसे नीचे कहा गया है, हम आपको जूम करके दिखा रहे हैं थोड़ा सा। इसमें ये कहा जा रहा है कि
मार्च 2021 से सेविकाओं के मानदेय का भुगतान पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन की डाउनलोडिंग एवं एप्लीकेशन पर कार्य के अनुसार किया जाना है। यानी कि यहाँ से आईसीडीएस ये बोल रहा है कि सेविकाओं का मानदेय का भुगतान उनके अब काम के आधार पर होगा। अगर वो पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को डाउनलोड करती हैं और उस पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन पर जो आपको अभी कहीं पर भी इसका ट्रेनिंग नहीं दिया गया है कि पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को कैसे चलाया जाए, तो ट्रेनिंग देने के बाद में जो एप्लीकेशन पर कार्य करना होगा उसी के हिसाब से सेविकाओं को मानदेय मिलेगा। अगर कोई सेविका इसमें लापरवाही करती है, पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करती है और एप्लीकेशन पर वो कार्य नहीं करती है, जैसे कि हमने उसके लिए वीडियो बना दिया है, आप वीडियो के लिस्ट में जा करके देख लीजिएगा कि किस तरह से आपको पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में कार्य करना है, गर्भवती महिला का नाम किस तरह से जोड़ना है, धात्री महिला का नाम किस तरह से जोड़ना है, लॉगिन किस तरह से करना है, इत्यादि सारा काम आपको बारी बारी से हम वहाँ पर वीडियो बना करके आपको दे दिए हैं। तो वीडियो को देख लीजिए और वहाँ पर जा करके समझ लीजिए। तो सभी सेविकाओं को ये पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन की डाउनलोड करना है अपने फ़ोन में और उस पर कार्य भी करना है। जिस तरह से आप कॉम केयर में करते थे ना कि गर्भवती महिला का नाम किस तरह से जोड़ा जाएगा, धात्री महिला का नाम किस तरह से, तो उसी सभी का नाम जोड़ने के लिए मतलब बोला जा रहा है आपको जो जो काम वहाँ पर पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन पर करना है वो सब आपको करना होगा, अन्यथा आपका मानदेय आने में परेशानी हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए सभी सेविकाओं से अनुरोध है कि वो पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को अच्छे तरह से समझ लें और फिर इस पर अपना काम शुरू कर दें काम करने के लिए। हालांकि अभी इसके लिए आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा जो अभी विभाग से नहीं दिया गया है। देखिए लास्ट में बोल रहा है कि अतएव निर्देशानुसार निर्देश दिया जाता है कि निर्धारित समय सीमा में जो 15 मार्च तक जो समय सीमा यहाँ पर रखा गया है उसी समय सीमा में पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन की डाउनलोडिंग एवं क्रियान्वयन सुनिश्चित करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन समेकित रूप से निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। मतलब कि ये बोल रहा है कि जो तय सीमा है उसमें आप लोग को पोषण एप्लीकेशन उसमें डाउनलोड कर देना है। ठीक है, और उसके बाद में जो भी डीपीओ तथा सीडीपीओ होंगी उसका जो प्रतिवेदन होता है वो आईसीडीएस के पास में भेज देंगी। वो अपना सुनिश्चित करेंगे कि हाँ हमारे सेंटर में हमारे परियोजना में सभी सेविकाओं ने पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर दिया है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि दी गई सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो को आप लोग दूसरी सेविका के पास भी भेज दीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर पूरी जानकारी अच्छी तरीके से समझ पाए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।